सोमवार को भाजपा नेता राकेश नायक की अगुवाई में कार्यकर्ताओं और अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा महंगी किताबें खरीदने के शोषण और आरटीई द्वारा प्रवेश में धांधली, निःशुल्क किताबें नहीं देने, नर्सरी एलकेजी एचकेजी की फीस लेने के विरोध में नयापुरा स्थित जिला कलेक्ट्री के बाहर आरटीई दस्तावेजों की होली जलाकर विरोध किया और एडीएम सिटी कृष्णा शुक्ला को मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्राइवेट स्कूलों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। नायक ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा आरटीई के अंतर्गत एडमिशन में ऊपर मेरिट वाले का नाम काटकर नीचे की मेरिट वाले छात्रों का एडमिशन किया जा रहा है और स्कूल द्वारा आरटीई के जिन बच्चों को नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी में निःशुल्क अध्ययन करवाना चाहिए उनके अभिभावकों से बिना रसीद दिए फीस मांग रहे हैं। साथ ही आरटीई में अध्ययनरत छात्र को निःशुल्क किताबें भी नहीं देते हैं, जो स्पष्ट रूप से मूल अधिकार में वर्णित आरटीई अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। भाजपा नेता घनश्याम ओझा और पूर्व पार्षद गिरिराज नायक ने बताया कि प्राइवेट स्कूल वाले अभिभावकों पर एक ही दुकान से महंगी किताबें और ड्रेस खरीदने का दबाव बनाते हैं। साथ ही स्कूलों में फीस और किताबों का निर्धारण करने वाली टीचर अभिभावक कमेटी के गठन के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं। समाज सेवी प्रकाश सिंह नेगी, एडवोकेट कुमुद आहूजा, एडवोकेट रामबिलास साहू ने बूंदी रोड पर स्थित स्कूलों के बाहर भारी वाहनों के खड़े होने से जानलेवा दुर्घटना होने की शिकायत भी की, जिस पर एडीएम सिटी ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर मोनू पांचाल, नवीन खत्री, लोकेश पांचाल, पवन वर्मा, पवन आर्य, सुनील पांचाल, एडवोकेट हरिओम, लोकेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे। नोटिस बोर्ड पे लगा होगा मोबाइल नंबर से, लेकिन किसी भी स्कूल में नहीं होता। ये बिल्कुल स्कूल वालों की गलती है। इसके अलावा वो कमेटी ही निर्धारित करती है कि कौन कौन सी किताबें चाहिए। उस किताब का नाम, लेखक का नाम और एमआरपी इस नोटिस बोर्ड पे होनी चाहिए। अगर कोई अभिभावक गया, भले वो 20,000 फीस हो, 50,000 फीस हो, उसकी अगर हैसियत होगी तो वो किताब खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा, एडमिशन कराएगा। लेकिन एक भी स्कूल वाला अपने नोटिस बोर्ड पर न तो उस समिति का नाम लिखवाता है, न मोबाइल नंबर होते, नहीं किताबों की डिटेल होती है। इसके अलावा ये भी नियम है कि वही कमेटी निर्धारित करती है फीस कितनी भरती होगी भी या नहीं होगी, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता। लिपापोती हो जाती है समिति के नाम पे, उसके चुनाव नहीं हो पाता। गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा देने के लिए आरटीई अधिनियम लागू कर रखा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले इसकी लिपापोती कर रहे हैं और अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। कानून के अनुसार ये होना चाहिए कि जितनी नामांकन संख्या स्कूल में होती है उसका 25% उनको आरटीई में लेना पड़ता है, लेकिन स्कूल वाले वास्तविक नामांकन संख्या छिपा लेते हैं। जैसे अगर 100 छात्र हैं तो 25 ही बताते हैं, ताकि उन्हें कम से कम आरटीई के छात्रों को पढ़ाना पड़े। इसके अलावा आरटीई में प्रावधान है कि नर्सरी से लेके उसकी जो अगली शिक्षा 8वीं तक वो भी पूरी निःशुल्क मिलनी चाहिए, लेकिन स्कूल वाले नर्सरी की, एलकेजी की, एचकेजी की फीस भी अभिभावक से ले लेते हैं और बिना रसीद दिए और धमकी और देते हैं कि अगर आप फीस जमा नहीं कराओगे तो आरटीई में आपका बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। इसके अलावा आरटीई के अंतर्गत यह प्रावधान है कि बच्चों को निःशुल्क किताबें मिलनी चाहिए, लेकिन स्कूल वाले किताबें नहीं देते। ये कह देते हैं कि साहब आरटीई वालों ने 200 रुपये का प्रावधान कर रखा, आप 200 रुपये की सामग्री ले लो, आपको कोई किताब नहीं मिलेगी। इसका तो सीधा सीधा मतलब ये कि सरकार की नज़र में 200 रुपये की किताबें पर्याप्त है, या तो आप फालतू की किताबें ले रहे हो या फिर 200 रुपये सरकार को बढ़ाने चाहिए। इसकी इन सब मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पर एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, क्योंकि शिक्षा संपत्ति सूची का विषय केंद्र और राज्य इसमें दोनों हस्तक्षेप कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी कार्रवाई के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। डबल इंजन की सरकार है, आप भी बीजेपी के क्या मतलब? देखिए, डबल इंजन की सरकार है और आपका कहना सही है कि मैं बीजेपी का पदाधिकारी भी हूँ, लेकिन ये जो आरटीई में अभी धांधली हो रही है, इसका नतीजा कांग्रेस की पिछली सरकार द्वारा आनंद फानन में बनाया गया बजट था। कांग्रेस की पिछली सरकार ने आनंद फानन में बजट बनाया, आरटीई को 12वीं तक कर दिया, लेकिन कोई आधारभूत संरचना उन्होंने डेवलप नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 200 रुपये की किताबों से क्या होगा। कांग्रेस सरकार को पिछले कार्यकाल में चाहिए था कि नियमों को अच्छा बनाते और 200 रुपये के बजाय 2000 रुपये तक बच्चों की किताबों को ले जाते, तो अभिभावकों का शोषण भी नहीं होता। और हमारी सरकार अब बनी है निश्चित रूप से, इसीलिए हमने सुधार के लिए आग्रह किया है और भजन लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से अभिभावकों को न्याय दिलाएगी। राकेश नायक, प्रदेश कार्यदल से भाजपा किसान मोर्चा।